यशोदा के अगनवानंद बाबा के अगनवा अगनवा बाबा के अंगनवा यशोदा के अगनवानंद बाबा के अगनवा यशोदा के अगनवानंद बाबा के अंगनवा खेलेल कृष्ण कन्हई हो यशोदा के अगनवा खेलेल कुंवर कन्हई हो बाबा के अंगनवा उठ धावे कबो चल कैसी खावे कबो उठ धावे कबो भी खावे कबो उठे धावे कबो चले न बकैया कबो उठ धावे कबो चले न कैया चले बकैया लाला चले बकैया लाला चले बकैया कबो उठ धावे कबो चले बकैया कबो उठ धावे कबो चले बकैया पीछे पीछे धावेली माई हो पीछे पीछे धावेली माई हो यशोदा के अगनवा पीछे पीछे धावेली माई हो यशोदा के अगनवानंद बाबा के अगनवा 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 कुंवर कन्हई हो नंद के अगनवा कुंवर कन्हई हो यशोदा के अगनवा भक्त जन गावे हो संत जन गावे भक्त जन गावे हाँ संत जन गावे लीला हमारे कान्हा के हम सब गावे हमारे कान्हा के हम सब गावे हम सब गावे हम सब गावे हम सब गावे हम सब हृदय में प्रेम जगाई हो यशोदा के अगनवा हृदय में प्रेम जगाई हो यशोदा के अगनवा यशोदा के अगनवानंद बाबा के ललनवा यशोदा के अगनवानंद बाबा के अगनवा बाबा के ललनवा यशोदा मैया के अगनवा बाबा के ललनवा यशोदा मैया के अगनवा कुंवर कन्हई हो खेलिल कुंवर कन्हई हो यशोदा के अगनवा खेलिल कुंवर कन्हई हो यशोदा के अगनवा यशोदा के अगनवा नंद बाबा के ललनवा यशोदा के अगनवा नंद बाबा के अगनवा खेलिल कुंवर कन्हई हो यशोदा के अगनवा खेलिल कुंवर कन्हई हो यशोदा के ललनवा यशोदा के ललनवा बाबा के पंकाभिषिक्त कलराभयं विलोक्य दामोदरं वदति को व्यवसा यशोदा। दिव्यानंद को सुखदेव जी महाराज अपने लेखनी से लिखते हैं, ऐ राजन
उस छवि को देखो कि भगवान दौड़ रहे हैं, वह परब्रह्म परमात्मा आज दौड़ रहा है। पीछे पीछे यशोदा मैया डंडे से लेकर के लाला को लाड लगा रही हैं। रुक जाओ न लाला, रुक जाओ न लाला, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। क्यों? यशोदा मैया कौन है? जीव है। और लाला कोई लाला नहीं, वो तो परात्पर ब्रह्म परमेश्वर है। उस परमेश्वर को भला चोट कैसे लग सकता है? उस परमेश्वर को मोह कैसे हो सकता है? भगवान मानो बता रहे हो कि इसी तरह मैं जीव को उसे दौड़ाता रहता हूँ, भटकाता रहता हूँ, मेरी माया उसे कभी सताती नहीं है। जब तक वह माया में लिपट न जाए, जब वह माया में लिपट जाता है तब उसे पता चलता है कि परमात्मा कोई है। जब उस माया से उसे दुख मिलता है तब जाकर के उसे परम तत्व का ज्ञात होता है। आज भगवान अबोध बालक की भांति दौड़ रहे हैं। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खिलत खात फिरे अगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। रसखान ने लिख दिया, वाछवि को रस खान बिलोकत। देख रहे थे रसखान कि वाछवि को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान की लीला, भगवान की वर्णन। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आज भगवान की कथा सुनने पर मेरे अंदर की भूख प्यास तृष्णा सब मिट गई है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला में इतना माधुर्य है कि भगवान की लीला का प्रसंग सुनते सुनते श्रोता वक्ता दोनों डूब जाते हैं। उन्हें न भूख का एहसास होता है, न प्यास का एहसास होता है। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, कृपा करके भगवान की इस अमृतमय कथा का विस्तार करो। सुखदेव जी कहते, हे राजा, प्रभु को लगा कि अब हम जिस मूल कारण के लिए आए हैं, इस ब्रज जन के नीत को चुराने आए हैं। ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन के प्यार को पाने के लिए आए हैं, प्रेम को पाने के लिए आए हैं। अब उन्हें अपना प्रेम दिखाना पड़ेगा, अपनी लीला दिखाना पड़ेगा। भगवान ने खूब लीला करी और लीला करते करते भगवान अब मित्र बना रहे हैं। गोपियों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, कभी विशाखा के यहाँ, कभी कविता के यहाँ, कभी ललिता के यहाँ। श्री दामा आदि मधुमंगल आदि भगवान के मित्र बन गए। एक दिन बुलाते हैं, भगवान सुनो सुनो, इधर आओ। सारे मित्र ग्वाल बाल सब आ गए। भगवान ने कहा, ये बताओ, ये सब तुम 1.5 हड्डी के काहे भयो है? क्या कारण है इतने दुबले पतले हो? मित्रों ने कहा, हे भैया, कारण ये है कि हम लोगों के यहाँ का निकलने वाला सब माखन कंस मामा के यहाँ चला जाता है, और दूध की गैया का जो दूध है, माखन है, सब कंस मामा ले लेते हैं। हम लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता। अब बताओ, जब व्यक्ति खाएगा नहीं तो फिर दुबला ही पतला होगा। भगवान ने कहा, एक काम करो, एक समिति बनाई प्रभु ने। वो समिति कैसे बनाई? तो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, एक समिति गठित हुआ चोरी करने वालों का, और उसका हेड भगवान स्वयं बने। भगवान ने कहा, एक काम करो, अब हम तुम लोगों को दीक्षा देंगे। मित्रों ने कहा, भैया तुम कब से दीक्षा देने लग गए? भगवान ने कहा, सुनो सुनो, अब आज से चोरी करना है। चोरी करना है? चोरी करना तो बड़ा पाप है, तो दूर नहीं करना है, दूसरे के यहाँ नहीं करना है, अपने अपने घर पर चोरी करना है। आज सब लोग जाओ, अपने घर सब लोग जा करके चोरी करेंगे, और सब लोग सीख जाएंगे कि चोरी कैसे किया जाता है।
महाराज सारे मित्र अपने अपने घर को जाते हैं। कोई मार गयो, कोई खेद गयो, कोई खायो माखन भरी भरी लोटा। उस चोरी में, घर की चोरी में कई मित्र तो मारे गए कि महाराज पीठ लाल हो गया। जो नहीं पकड़े गए वो माखन पाए, और जिन्हें शंका था कोई पीछे से आ रहा, वो लोटा में लेकर के माखन भग गए। सब सारे ग्वाल बाल लाला के पास आते हैं, लाला अब ये तुम्हारी दी हुई दीक्षा हमें ग्रहण नहीं करनी है, अब हम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा सुनो सुनो, वत्सत मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। एक के बार में थक गए। अरे यहाँ चोरी करने वाले न जाने कितने घरों को तक खाली कर देते हैं, तुम एक चोरी में डर गए। अरे फायदा लेना है तो रोज चोरी करो, जाओ फिर चोरी करो। सबने कान पकड़ के कहा भैया अब हम चोरी करने नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा अब एक काम एक करो, सबका हेड मैं हूं, मेरे साथ सब लोग चलोगे कि नहीं चलोगे? सबने कहा चलेंगे। भगवान सभी मित्रों के हेड, तो भगवान अब चोरी करने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हे राजन, मरकान भोक्षण विभजति स चेत्राते भांड भान से द्रव्यालाभे स गृह कपितो यत्योपकोष्यतो कान। चोरी करना प्रारंभ किया भगवान। तो कैसी चोरी कर रहे हैं? सारे मित्रों को खड़ा कर लिया, उन मित्रों के ऊपर भगवान स्वयं चढ़ गए और सबसे ऊपर जो हंडी लटकी हुई है उस हंडी को उतारते हैं भगवान, सूंघते हैं। जैसे कोई बंदर किसी वस्तु को सूंघ करके जो प्रिय लगता है खा लेता है, नहीं अच्छा लगता है उसको फेंक देता है, उसी तरह से भगवान उस माखन को सूंघ करके कहते हैं ये नहीं अच्छा है, फेंक देते हैं, पुनः दूसरा उठाते हैं, पुनः फेंक देते हैं। इसी तरह से भगवान ने न जाने कितने माखन की मटकी को तोड़ डाला। सारी गोपियां शिकायत लेकर के जशोदा मैया के पास पहुंची। ऐ मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दे मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दे मेरी, मटकिया फोड़ दे मेरी। रहो अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आके दिखाता है। चुनरिया खींच के मेरी मारा, हाथी घूंघट पे दुनिया तोड़ दी मेरी, दुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया,
इतना ही नहीं करता है, रोजाना चोरी करता है। जब मैं कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैया से आज कह दूंगी, शिकायत कर दूंगी, हमेशा अपनी बातों में बजा लेता है। फंसा कर बातों में मुझे घर पे बुलाई मुझे मिलने बुलाता है। फंसा कर अपनी बातों में मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है। मिले भी है जमाने की ये झूठी है, जमाने की मिली थी कल मुझे पन घट पे नगरिया छोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी। अगर मैया हरे मैया हरे मैया कन्हैया की शिकायत न करूं नटखट की मगरिया तोड़ दी मेरी मगरिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी। ए मैया क्या कहूँ, माखन खाता तब तो ठीक है, लेकिन न जाने उस माखन के पीछे मेरे कितने मटकियों को इसने तोड़ दिया। ए मैया इतना ही नहीं किया, एक सखी के यहाँ गया, माखन नहीं पाया। उस सखी की बेटी खटिये पर सो रही थी, उसके झोटे को खटिये में बांध दिया और कान में जाकर के जोर से कहता है हौवा, और तुरंत सुन करके वह कन्या रोने लगती है, डर जाती है और यह हंस करके भाग जाता है। मैया ने कहा क्या कहना तुझे, इस भवन में माखन नहीं मिला, जाकर के तू दूसरे के यहाँ चोरी कर रहा है। अरे तेरे यहाँ क्या कमी पड़ी है, न जाने कितने लाख गैया है, दूध दही माखन तू मुझसे कहता मैं तुझको खिलाती। भगवान कहते हैं विश्वास मत करना, ये झूठी है जमाने भर की, आज की झूठी नहीं है। ये मुझसे बदला लेने के लिए ये बुलाती है मुझको घर पर, जब मैं जाता हूँ इनका कहा हुआ नहीं करता हूँ तब यह शिकायत लेकर के आई हैं। मैया इनकी बातों पर विश्वास मत करना। मैया ने लाला को डांटा, खूब डांटा कि बेटा चोरी करना पाप है, भगवान की लीला है, उसकी लीला वही जाने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही तो लीला चला रहे हैं। महाराज मैया खूब डांटती हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने खूब माखन जब खा लिया ब्रज का, तो अब मन में विचार करते हैं, माखन तो खूब खा लिया, लेकिन अब ब्रज की जो रज है उसके आनंद को भी देखा जाए, ब्रज के आनंद को, ब्रज के रज में जो आनंद है उसको भी देखा जाए। महाराज भगवान ने तुरंत मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुख में डाल लिया। जो ही भगवान ने मिट्टी खाई, इस क्रिया को बलदाऊ भैया ने देख लिया। जाकर के मैया यशोदा से बलराम भैया कहते हैं, ये मैया इस लाला ने मिट्टी खाई है। भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, डर गए भगवान, अब तो मैया खूब पिटाई करेगी। यशोदा मैया पूछते हैं क्या रे, तूने मिट्टी खाई है, अभी तक माखन से तेरा पेट नहीं भरा जो ब्रज की माटी खा रहा है। भगवान ने कहा मैया कौन बोला, किसने कहा मिट्टी खाई? नाहम भक्षितवानम ए मैया, नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना
यदि सत्य गिरः स्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। कौन बोला? इनके बातों पर विश्वास कर रही हो। न हम भक्षित मानम वा। हे मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे मुख को देख सकती हो। तुरंत भगवान ने अपने मुख को खोला। मैया यशोदा ज्यों ही भगवान के उस दिव्य मुख को देखती हैं, सारा ब्रह्मांड, सारे भुवन, सारे लोक भगवान के उस मुख में, सूर्य चंद्रमा, स्वयं माँ यशोदा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब उस मुख में दिखाई दिए, माँ यशोदा मूर्छित हो गई। क्यों? सहस्त्र शीरिखा, सहस्त्र पूर्ख, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, नाभ्या आशी दंतरिक्ष गुं शिष्णोदेव समर्थ। भगवान के उदर में हम सब यहाँ भले बैठे हैं, लेकिन हम सभी भगवान के उदर में समाहित हैं। चराचर जगत भगवान के उदर में समाहित है। एक गेंद की भांति भगवान चाहे तो इस धरा को उठा करके तहस नहस कर सकते हैं। महाराज, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ और जाकर के माँ के अंदर व्याप्त ये जो मेरी माया है, माँ को न सताए, नहीं तो माया जान जाएगी। माँ जान जाएगी कि ये लाला भगवान है, विश्वरूप विश्वगुरु है, भगवान है। इसको जाकर के इसके अंदर के उस दृश्य को हटाओ, नहीं तो मेरी लीला आज यही संपन्न हो जाएगी। अभी मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी है। स्तुति कर जाना, स्तुति कर न जाए भय माना, मात पिता में शुद्ध कर जाना। भगवान के द्वारा योग माया जाती हैं। यशोदा मैया के अंदर व्याप्त उस तस्वीर को खींचती हैं। यशोदा मैया जग जाती हैं, लाला को अपने गोद से लगा लेती हैं। आगे भगवान ने, एक दिन की बात है, भगवान मैया यशोदा की गोद में बैठे हुए थे। माता ने लाला को उठा करके किनारे रख दिया, दही का मंथन करने लगी और अंगीठी पर दूध को रखाया, चूल्हे पे दूध को रखाया। भगवान ने प्रश्न किया, है मैया ये बताओ, तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने कहा, ये कौन सी क्वेश्चन कर रहे हो, कौन सा प्रश्न कर रहे हो? अरे किसी माँ को अपने पुत्र से ज्यादा कोई प्यारा होगा? भगवान ने कहा, अब तो पता चल जाता है। भगवान ने तुरंत माया को आदेश दिया, उस अंगीठी पर रखे हुए दूध को, जब वह दूध उफलने लगा, माता लाला को पटक कर करके जाती हैं, उस दूध को अंगीठी से उतारती हैं। भगवान समझ गए, देखो अभी तक कह रही थी कि पूत प्यारा है, अब तो मोहे से ज्यादा दूध प्यारो लागो। सारा जितना माखन था, अंडी थी, सारे अंडी को, माखन को भगवान ने तोड़ दिया। तोड़ करके जाकर के बैठ गए। माँ वापस आती हैं, देखती हैं लाला की क्रियाकलापों को। सो महाराज भगवान को दंडित करने के लिए, क्यों? क्योंकि माँ अपने पुत्र का अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है तो उसकी माँ है। माँ अपने पुत्र को योगी परमहंस बना सकती है, माँ अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बना सकती है, माँ अपने पुत्र को राजा बना सकती है, माँ अपने पुत्र को भिखारी बना सकती है, माँ अपने पुत्र को पुलिस बना सकती है, वही माँ अपने पुत्र को एक चोर बना सकती है, डाकू बना सकती है। क्यों? क्योंकि बालक का सबसे बड़ा कोई गुरु है, प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षिका कोई है तो माँ है। जो लाड माँ दे देगी वह पिता कभी नहीं दे पाएगा। महाराज माँ आज डांट रही, मानो दुनिया वालों को बता रही हो, देख लो, चाहे वह परमेश्वर ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे पुत्र के रूप में आया है तो मैं उसको डांटूंगी, मारूंगी। क्यों? क्योंकि उसने गलती किया है। भगवान को बांधने का प्रयास कर रही मैया। घर के जितने रस्सी हैं सारे रस्सियों को ले आए, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे। महाराज अथक प्रयास को जब कन्हैया ने देखा, क्यों नहीं बंध रहे थे भगवान? क्योंकि यशोदा मैया है जीव, और जीव के अंदर होता है मोह और माया।
माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जब तक व्यक्ति के अंदर माया और मोह होगा तब तक परमात्मा पकड़ में आने वाले नहीं है। भगवान ने जब माता के अथक परिश्रम को देखा, माँ हाथ जोड़ ली, ऐ लाला बध जाना बध जाना। भगवान तुरंत माँ को बातों को सुन लिए, तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। और जितनी रस्सियां माता लाई थी सबको वापस रखना पड़ा, केवल एक रस्सी, 2 अंगुल की रस्सी में भगवान आराम से बंध गए। तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यदि दादत बंधनम। महाराज समातो स्वेन गात्राया स्त्रिक्तवास्तवस्तय दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया शीत सुबंधने। मैया पसीना पसीना हो गई। अंततः माता के दुख को देख करके भगवान उखल में बंध गए। माता वहां से चले जाती हैं और उस उखल को लेकर के लाला धीरे धीरे कर करके घर के बाहर के जब तरफ गए तो द्वार पर लगे जो यमला अर्जुन के वृक्ष थे उनसे जब लाला की उखली टकराई, उखल टकराया, तुरंत वह वृक्ष गिर करके धड़ाम से गिर गया और गिर करके एक दिव्य पुरुष के रूप में दोनों वृक्ष प्रकट हुए, जिनका नाम नलकूबर था और मणिग्रीव था। दोनों ने भगवान की जय जयकार की। हे प्रभु बाणे गुणानुकतने भगवत कथायाम हस्तौ च कर्म सुमना स्तव पादयोर्नः। हे नारायण, हे प्रभु, हे अंतरात्मा, स्मृत्वा शिरसि निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तो भगवत तनूनाम। हे प्रभु वाणी गुणानुकतने भगवत कथायाम। हे नारायण, एक कामना है। ये जो वाणी है ना, ये जो जिह्वा है, ये सदैव वाणी गुणानुकतने भगवत कथायाम। अगर कहीं बोले तो भगवान की कथा, भगवान के गुणानुवाद के लिए बोले। हे प्रभु ये जो दोनों हाथ है ना, ऐसा ना हो कि वाणी जो चाहे उठ पटांग हम बोलने लगे। हे प्रभु ये जो हाथ हो सदैव दूसरे की परोपकार के लिए, दूसरों को सहायता देने के लिए ये हाथ उठे। इतना ही नहीं कहा, हे प्रभु ये सिर सदैव अपनों के सम्मान के लिए झुके। हे नारायण, कहीं भी किसी मंदिर में जाते ही मेरे सर अपने आप झुक जाएं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। परीक्षित भी कहते हैं ये कौन थे, ये जड़वत जो थे ये कौन थे? भगवान ने कहा ये कोई और नहीं, कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर थे। एक बार की बात है, गंगा में स्नान कर रहे थे सब। ऋषि दुर्वासा आते हैं, देखते हैं कि ये सब बिना किसी वस्त्र के स्नान कर रहे हैं। श्राप दे दिया, दोपहर में कथा सुन लिया ना, श्राप दे दिया। एक जड़ की भांति, मूर्ख की भांति तुम लोग इस गंगा को अपवित्र कर रहे हो, इसमें हास परिहास कर रहे हो, जाओ जड़ हो जाओ। क्षमा मांगा, हे संत, हे महात्मा हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मृषा न होई देव ऋषिपानी, अब तो बोल दिया हूं, क्षमा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन आशीर्वाद देता हूं, द्वापर में भगवान के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री दामोदर भगवान की। महाराज नाना प्रकार के कष्ट जब आने लगे तब यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं, हे नंद जो, ये जब से कन्हैया ने जन्म लिया है, न जाने किस नक्षत्र में जन्म लिया है, नाना प्रकार के कष्ट उसके पास आते रहते हैं। हमें तो लगता है कि हमारे लाला के लिए ये गोकुल ठीक नहीं है। इस नाते मेरा मन है कि यहाँ से कहीं और चला जाए। नंद बाबा ने उपनंद को आदेश दिया कि जाओ अब हमारे रहने के लिए किसी अन्य स्थान को देखो, जहां पर मेरे लाला के लिए अच्छा स्थल हो, जहां पर मेरा लाला सुगमता पूर्वक अपनी लीला को कर सके।
उपनंद जाते हैं, देख करके आते हैं। उपनंद ने आकर के कहा कि हे बाबा, वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम। हे भैया, हम देख करके आए हैं कि यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद एक वृंदावन नाम का स्थल है, जहाँ पर गोप गोपी गवान सेव्यम पुण्यादित्रिणवीरधम, हरी हरी घासें हैं, जिन घासों को खा करके गैया मीठे मीठे दुग्ध देंगी। लाला उन गैया को चराएगा, लाला उन गैयों के साथ खेलेगा, उसे सुख मिलेगा। इस नाते भैया कृपा करके अब वृंदावन को चलो। वृंदावन क्या है कि प्रेम की पिपास देख, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, अप्रीति का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। वृंदावन क्या है? भावुक रसीले जन निराश नहीं होंगे अब, कामना के कोटि है तो कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि उचित चारु, चिंतामणि उचित चारु, चादर बिछाही जहाँ, अभ्रांति भ्रांति कुंज कुंज से प्रभु ने सजाया है। महाराज, भारत का भूषण, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, अभक्तों के वास है तो वृंदावन बसाया है। बोल वृंदावन धाम की जय। आइए हम सभी भी अपने मन के द्वारा उस वृंदावन की गलियों में श्याम नाम की गूंज के साथ भगवान को उस गली में प्रवेश करें, जहां पर पहुंचने के बाद फिर आने का मन नहीं करता है। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरी उठे मेरी उठे मेरी उठे विरह की पीर सखी लौट के आऊंगी, मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, दीवानी हो गई मैं मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई मैं मस्तानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारू वीर सके वृंदावन जाऊंगे, अब कैसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वीर सके वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। मुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर से वृंदावन जाऊंगी, मुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर वृंदावन जाऊंगे, मेरे उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, होती आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, से लौट के आऊंगी, मेरी उठे विरह की वीर सके वृंदावन जाऊंगी, मेरे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े मेरी गिरधारी से बावरी हो गई, मैंने लड़े गिरधारी से तुम बावरी हो गई, वो अखियाँ लड़ी मेरी गिरधारी से बावरी हो गई, मैंने लड़े गिरधारी से तुम बावरी हो गई। दुनिया से हो अनजान सखी वृंदावन जाऊंगे, दुनिया से हो गई सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगे, मेरी उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। गाइए आपकी आवाज तो आ रही लेकिन इधर से थोड़ा देख लिया जाए। वृंदावन जाऊंगी सकीना, इधर से क्या बात है, वाह। इसी मस्ती से हो मेरी उठे विरह की वीर सखी आवन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे विरह की वीर
पीर सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन धाम की जय हो। पावन वृंदावन धाम में पहुंच करके प्रभु ने धेनुकासुर इत्यादि कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध किया। और अब प्रभु की लीला इतनी माधुर्य हो चली है महाराज। व्यास जी कहते हैं, हे परीक्षित, विप्रत वेणो जठर पटयो श्रृंगये त्रेच कक्षे वामे पाणि प्रगृण कवलम तत्फलान्यगुलेषु। भगवान की उस दिव्य लीला को सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान की लीला का गुणगान कहाँ तक किया जाए। महाराज ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया, ब्रह्मा जी के अहंकार को किस तरह से भगवान ने खत्म किया। इस कथा को हम सभी ने दोपहर में सुना। ब्रह्मा जी भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? इसका कारण ये था, इंद्र ने भगवान से माफी मांगी, 11 श्लोकों में भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करी। जय 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 है जाम जित दोष ग्रभीत गुणान तमसी यदात्मना। हे प्रभु जय हो आपकी, इस दास को क्षमा करें। भगवान ने कहा दूर हो जाओ, तुरंत यहाँ से भग जाओ ब्रह्मा। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी बड़बड़ाते रह गए, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? भगवान कहते हैं, भक्त हमारो मुकुट मणि, भक्त हमारो मुकुट मणि, हम भगतन को दास, पीछे पीछे मैं फिरूं, कहीं भक्त न हो उदास। भगवान कहते हैं, महाराज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान ने नहीं क्षमा किया। इंद्र ने 11 श्लोकों में प्रार्थना मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? वस्तुतः इंद्र ने ब्रह्मा से ज्यादा पाप किया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जितने ग्वाल वाल थे, भगवान के मित्र थे, बंधु थे, सब भगवान के सामने रहे। लेकिन ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान की आंखों से सबको ओझल कर दिया था। भगवान के ग्वाल वाल प्राण के समान है महाराज। इस नाते भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। प्रभु ने इधर कालीदह पर भगवान को सूचना मिली कि कालियादह के आसपास से जितने पशु पक्षी हैं सब दग्ध हो गए हैं उसके विषों से, और वहां पर किसी विषैले जीव का आगमन हो गया है। भगवान ने तुरंत व्यवस्था बनाई, योजना बना करके अपने मित्रों के साथ कंदुक क्रीड़ा खेलने के बहाने गए, और खेलते खेलते भगवान ने स्वयं गेंद को हाथ में लिया और कालीदह पर जाकर के उस गेंद को कालीदह में फेंक दिया। जो ही गेंद नीचे गया, सारे ग्वाल बाल कोसने लगे, कन्हैया तूने गेंद को नीचे फेंका है तो तू ही इस गेंद को ले आएगा, जाओ लेकर के आओ। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, हमारा हम लेकर के आएंगे। भगवान पुनः तुरंत कालीदह में प्रवेश करते हैं। नागपत्नियों ने खूब रोका, भगवान को खूब रोका, भगवान नहीं माने। नागपत्नियां बार बार प्रार्थना करती हैं, हे कन्हैया उच्चित्र तांडव विहुरण्य फलात पत्रो रक्तम मुखैरुचवन नृप भग्नता। हे प्रभु क्षमा कर दो, हे प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने उस कालियादह के सारे अहंकारों को, उसके सारे वमन को उगलवा करके भगवान ने उसके फंड पर चढ़ कर करके तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। महाराज उसके सारे समस्त अहंकारों को भगवान ने तोड़ दिया, उसके अहंकार तोड़ दिए भगवान। नागपत्नियां कहते हैं प्रभु
ये आप क्या कर रहे हो? न्यायो ही दंड कृत कल विशेषमी। हे प्रभु, आपका अवतार दुष्टों को मारने के लिए हुआ है, ये मुझे पता है। दुष्टों के शमन के लिए, उनके दमन के लिए आपका अवतार हुआ है, मैं मानती हूँ। लेकिन प्रभु, आप दुष्टों पर कृपा भी करते हैं, ये भी मुझे पता है। हे प्रभु, कृपा करके हमारे पति को मृत्यु मत दीजिए। हे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहिए? नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, न च नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं। हे नारायण, हम आपके चरणों की रज चाहती हैं। हमें न तो बड़े रसों की आवश्यकता है, बड़े धन संपत्ति की आवश्यकता है, न तो खजाने की आवश्यकता है। हे प्रभु, न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजा प्रपन्ना। हे प्रभु, हमें किसी सिद्धि की, किसी योग की कामना नहीं है प्रभु, आपके चरण रज की कामना है। भगवान ने कहा, तथास्तु। क्षमा किया। नागराज के पास गए प्रभु, नागराज ने प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा, आप छोड़ के चले जाओ, ये सबको विष तुम क्यों देते हो? भगवान ने पूछा, विष क्यों देते हो? नागराज ने कहा, प्रभु कुछ प्रश्न है। भगवान ने कहा, पूछो, क्या बात है? नागराज ने कहा, हे प्रभु, ये बताओ, ये सर्पों को विष दिया कौन? भगवान कहते, हमने। नागराज कहता, मुझे सर्प की योनि में भेजा कौन? भगवान कहते, मैंने। नागराज बोला, मुझे सर्प बनाया कौन? भगवान ने कहा, मैंने। नागराज कहता, अब बताओ, दुनिया क्या कहती है? तेरा तुझको अनपढ़ क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लगे मेरा, पूंजे जगदीश हरे। हे प्रभु, जब तुमने मुझे दिया है, तुम्हारा दिया हुआ मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो मैं पापी कहां से होगा? भगवान भी चक्कर खा गए। भगवान के बहुत से ऐसे भक्त हुए जो भगवान को ही चक्कर में डाल दिए। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हनुमान जी ने कहा, हमारे प्यारे भक्त ही हमको सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। उद्धव बाबा ने भगवान से पूछा, ये बताओ, जब तुम्हें भक्त प्यारे लगते फिर रहते कहाँ हो? भगवान कहते हैं, उद्धव जी, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। उद्धव, हे उद्धव, ना तो मैं अपने वैकुंठ में निवास नहीं करता और ना ही योगी नाम हृदय, बड़े बड़े योगियों के हृदय में मेरा निवास नहीं है। अच्छा प्रभु, जब कहीं नहीं रहते तो रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा कि मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। उद्धव, मेरे भक्त जब जहाँ मेरी महिमा का गान करते हैं, मैं वहीं आकर के पहुंच जाता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नागराज ने कहा, सरकार अब निर्णय आप करो, जो आपने दिया है हमने आपको समर्पित कर दिया। न्यायाधीश आप हो, मुजरिम मैं हूं। प्रभु बताओ मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, वयम खलास हो तत्या तामसा दुर्गमन्वा, आपकी प्रकृति के द्वारा मुझे जो मिला है मैं उसी को समर्पित कर रहा हूं, मेरी कौन सी गलती है? भैया भोजनालय जाए भोजनवन मिली, हाँ बतिया ली सब, हाँ क्या बात, वाह, हाँ
करे ना तुम अच्छा करेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जबरदस्ती किसी से पूजा नहीं करा सकते। किसी भी कार्य को केवल पूजा नहीं, कथवे नहीं, कौनो कार्य, लेकिन बान छोड़ावल जरूरी है। बान माने जाना थे ना, आदत। हमको याद है हाई स्कूल में हम जयपुरिया इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उस समय जयपुरिया में सरस्वती में थे। सरस्वती की बात है, पेपर होने वाली थी, और दिसंबर के महीना में दो बेर आवे पड़े। खान सर जी के यहाँ कोचिंग पढ़ते थे, फिर खान सर जी के यहाँ कोचिंग पढ़ने के बाद पप्पू सर जी के यहाँ कोचिंग करने जाते थे। दोनों कोचिंग करने के लिए कभी कभी 3-3 बार घर से साइकिल चला के आना पड़ता था। तो रोजाना साइकिल तो चलाना है ये निश्चित हो गया था। रोज आते थे सवेरे 5:30 बजे, खूब घना कोहरा रहता था। घर से निकल देते थे, जो भी चाय नाश्ता माता जी के द्वारा या स्वतः बना करके जो हो पाता था कर करके निकल जाते थे। तो कुछ दिनों तक तो अकेले भ्रमण हुआ। एक दिन की बात है, एक हमारे गांव के आगे आने पर एक बनकटा चौराहा पड़ता है, तो वहां के एक यादव जी थे। हाँ, यहाँ के यादव जी हम नहीं कहते। हाँ, तो एक यादव जी थे, वो रोज सवेरे मेरा टाइम जानते थे कि मैं इस टाइम पर रोज फरिंदा आता हूँ। एक दिन की बात है, उन्होंने हमारी साइकिल के आगे सामने जा करके कहा, बाबू तन रुक गए। अब तो हम लिए ले चलता, हम फरिंदा जाएगा, मंडी जाएगा, कुछ काम बा। अच्छा, पिताजी ने सिखाया भैया सब कुछ करना, किसी के बात को मत काटना, सबका सम्मान करना, सत्कार करना। ब्राह्मण के घर के हैं तो भाई इतना तो ज्ञान होना ही है। अच्छा ठीक है चाचा जी बैठ लीजिए, लेकिन अगले को तो विचार होना चाहिए। कहाँ 52 साल, कहाँ 18 साल, 17 साल। बैठ गए साइकिल पे, साइकिल का पैडल मारते मारते अब अगहन उस महीना में पूरा कपड़ा जैकेट सहित सब गर्मी से भीग गया। महाराज खूब थके भारे। एक तो वैसे चाहे चूर जोन मिलत तो पी के निकल ली, और दूसरे जो अंदर रह कुल इनके नाते चली आए। एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन उसी टाइम पर मिल गए। तो बाबू अजूबे चले के बाद कैसे मना कर, जाना तो फरिंदा आई है, घूमुक नहीं जा सकती ना, घरे मार मिली कि आज पढ़ू नहीं गई ना, क्या करे। लेके गए, धीरे धीरे जब 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गए, किसी भी गलती को सुधारने के लिए 3 मौका देना चाहिए, और अगर 3 पर वह नहीं सुधर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए, चाहे जो हो। गलतियां भगवान कहते हैं कि 3 बार अनदेखा करो। पहला, जब तुम एकदम न देखो। दूसरा, तुम्हारे देखने के बाद वो गलती कर रहा है तुरंत डांट दो। तीसरा, तुम्हारे सामने अगर गलती कर रहा है तुरंत उसको मारो, दंडित करो, ताकि उसकी गलती सुधर जाए। हम पढ़ने रही चाणक्य नीति में आता है ना, संस्करण आता है चाणक्य नीति का, एक देता है लाइन में, तो न्यूज़पेपर में हमने भी कहीं पढ़ लिया कि बान सुधारल जा सकता। उस दिन हम भी बैठा लिए, अच्छा चाचा जी बैठिए, और घर से सोच के गए लिए। अच्छा, कारण एक होता है कि गांव से निकलने पर जहां हमें जाना हो, रोजाना हम जाते हो, तो हर एक रास्ता पता रहता है, कहाँ मोड़ बा, कहाँ ब्रेकर बा, कहाँ मुड़े के बा, कहाँ रुके के बा, ज्ञात होता है कि नहीं होता है। कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ स्पीड से जाना है, पता रहता है। बैठा लिए, अब वो समय रोड बड़ा खराब रहा, धड़ाधड़ लगे, पुलियावा टूटल रहा, खराब थी। उसके आगे जहाँ ये बना है, क्या नाम है, टोल प्लाजा जहाँ बना है, वो खराब था, पूरा खराब हो चुका था। हमने बैठा लिया, न आओ देखा न ताओ देखा, पैडल पर जोर लगाते गए। जिस स्पीड से हम रोजाना चलते थे उसका 3 स्पीड चल रहा था। चाचा जी ने कहा बहुत सुंदर, और स्पीड को बढ़ाया। चाचा ने कहा बहुत सुंदर, हमने कहा ठीक है चाचा जी, और स्पीड बढ़ाया। और स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जब सामने एक गड्ढा आया, हमने कहा चाचा जी, बोले हाँ बच्चा, हम बहुत सुंदर। साइकिल को छोड़ा, चाचा जी गिरे धड़ाम से। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गिरते ही थोड़ा बहुत चाचा जी को चोट आया। हमने कहा चाचा जी चलिए दवा करा दिए देते हैं।
चाचा ने कहा भाग जाओ भाग जाओ, पहले तुम गिराते हो, मारते हो, चोट लगाते हो, फिर कहते हो दवा कराने, अब तुम्हारे साइकिल पे कबो नहीं बैठेंगे। कोई दुहाई है सरकार, बाण छूट ही गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बाण छोड़ा हुआ। खैर मेरा समर्थ नहीं है, आप लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हम बाण नहीं छोड़ा पाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सो महाराज नागराज पर प्रभु कृपा करते हैं। आगे जाकर के भगवान धीरे धीरे अपने उस स्वरूप में आते हैं जिस स्वरूप के लिए भगवान का अवतार हुआ है। व्यास जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ने उस स्वरूप को धारण किया। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालम। मोर के पंख को धारण किए हुए प्रभु नटवर वपु, नट के समान वर, नट के समान स्वरूप बना करके, नट और वर, नट माने मदारी और वर माने दूल्हा। मदारी को बार बार मौका मिलता है सजने के लिए, लेकिन वर को एक बेर मिला ला। अब चाहे ब्यूटी पार्लर में सज के आवे, चाहे घरे सजा, एक बेर अवसर मिला ला। तो नटवर, नट का स्वरूप बना करके प्रभु कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे भगवान ने मड़ियों को धारण किया हो। विप्रत वाशः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम, गले में वैजयंती की दिव्य माला को सुशोभित करते हुए प्रभु ने जब अपने अधरों पर रंध्रान वीडुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै। माधुरी लीला मधुर, जब मधुर बंशी को बजाना प्रारंभ किया तो महाराज सारे जितने ग्वाल बाल गैया सब थी भगवान की उस मुरली के आवाज को सुन कर करके दौड़ करके भागी भागी आई। महाराज क्यों? क्योंकि देवताओं ने पहली स्तुति की है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु जन जन को जो सुख प्रदान करे, जन जन सुखदायक, जन जन को सुख प्रदान करने वाला, वह सुख हंसा करके मिल सकता है, वह सुख रुला करके मिल सकता है, वह सुख गा करके मिल सकता है, वह सुख खिला करके मिल सकता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों के तरह तुम बुलाते नहीं। वो सुख, सुख चाहने वाले के ऊपर निर्धारित है कि वह सुख कैसे खोज सकता है, उस सुख को कैसे पा सकता है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, ये बंसी की आवाज ऐसे कैसे है कि सबको अपने तरफ खींच लेती है। सुखदेव भगवान ने कहा, ये बंसी कोई और नहीं है, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये केवल बंसी नहीं है, उसकी तान सर्वभूत को, सारे व्यक्ति के मन को हरण करने वाली है, केवल मुरलिये नहीं है। महाराज एक दिन की बात है, भगवान सभी को आनंदित कर रहे हैं। दिव्य शरद ऋतु आई और उस ऋतु के हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्ष में गोपियां कात्यायनी माता की पूजा करती थी। उस समय आ गया, सारी गोपियां प्रातः काल उषा वेला में उठ करके सखियां सहित जाती हैं, यमुना जी में निवस्त्र स्नान करती हैं। भगवान जब श्री लीला को देखते हैं, चूंकि नदियों में अभी हम लोग दिन में श्रवण कर रहे थे, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए किसी भी स्थान पर, केवल नदियां नहीं, चाहे घर ही पर ना हो, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने जब गोपियों की
स्वरूप को देखा, तुरंत उनके वस्त्रों को हरण कर लिया। सारी गोपियां परेशान, कहीं हम लोगों का वस्त्र बंदर तो नहीं ले गया, कहीं कोई पशु तो नहीं ले गया। महाराज सारी गोपियां चिंतित। अचानक एक गोपी ने देखा कि भगवान उनके वस्त्र को लेकर के कदम की डाल पर बैठे। गोपियां चिल्ला चिल्ला करके कहती, हे प्रभु दे दो ना, वस्त्र को दे दो, नहीं तो हम जा करके माता यशोदा से कह देंगी। भगवान ने कहा जाओ, जब कपड़वा पैबू तब न जईबू, जा। सारी गोपियां क्षमा मांगती हैं, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब हम जो है बिना वस्त्र के किसी जगह स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने वस्त्रों को दिया। सभी गोपियां कात्यायनी माता से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु कात्यायनी महामाये। ये केवल गोपियां नहीं कर रही हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिस बहन का, जिस कन्या का विवाह होने में कोई कठिनाई आती हो अथवा विवाह तय हो करके किसी कारण बस टूट जाता हो, शादी टूट जाती हो, वह कन्या अगर नियमित 41 दिनों तक इस मंत्र का जाप करे, उसका विवाह निश्चित ही एक सुंदर वर से हो जाएगा। गोपियां कहती, हे प्रभु, हे मैया कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। हे मैया, हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमें कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त। महाराज दिव्य प्रार्थना करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने देखा कि घर की खूब साफ सफाई हो रही थी। दिवाली का समय आया। महाराज दीपावली के प्रातः काल में उठ करके यशोदा मैया घर की साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करने के बाद सुंदर सुंदर पकवान बनाना प्रारंभ किया। भगवान ने जो देखा, बोलते मैया दो ना खाने को। मैया कहती, नाई बाबू आज बाबा बाबा हुई, आज पूजा होगा। यह कहलिन माई लोग, यह कहलिन छोड़ के लइकवन के, आज बाबा बाबा हुई। मैया समझाती है, हे बाबू आज पूजा होगा, कुछ समय रुक जाओ, भगवान को भोग लग जाएगा तो मैं तुम्हें स्वतः दे दूंगी। भगवान ने कहा, केकर पूजा? भैया साल भर में जो इंद्र को पूजा दिया जाता है, इंद्र उस पूजा को प्राप्त कर करके वर्षा देते हैं। वर्षा से घास उत्पन्न होती है, घास जब गैया खाती है, गैया दूध देती है, दूध से माखन बनता है। उस माखन को अपने हाथों से तुम्हें मैं पवाती हूँ, और अगर आज पूजा नहीं करूंगी तो इंद्र कुपित हो जाएंगे। भगवान ने कहा, बस इतने से बात है। इंद्र की पूजा कर रही हो तुम, और तुम्हें ज्ञात है कि इंद्र तुमको वर्षा देते हैं। हे मैया ध्यान देना, ये इंद्र तुम्हें वर्षा नहीं देते हैं। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये इंद्र की पूजा करने से इंद्र वर्षा नहीं करता है मैया, वह तुमसे तुम्हारे केवल पकवान खाता है। अरे उसका वही पद है, उसको वही अधिकार दिया गया है, वह वर्षा कराएगा। तुम्हें पूजा ही करना है तो गोवर्धन बाबा की पूजा करो। सारे ग्वाल बाल मान गए। लाला के साथ सारे लोग तैयारी कर करके, सारे लोग हंसते गाते हुए भगवान गोवर्धन की शरण में जाते हैं। हे प्रभु, मेरा भी मन कर रहा है गोवर्धन जाने के लिए। सब लोग सज धज कर करके गोवर्धन के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान के। आइए हम सभी भी गोवर्धन भगवान के पूजा अर्चन में सम्मिलित होकर के भगवान के भोग को भगवान गोवर्धन को समर्पित करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी नय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो भी
रामा दी मेरो मनवा